पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ओर जहां लगातार पौधारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया। टाइनी टोस स्कूल बांसवाड़ा, लायंस क्लब व बांसवाड़ा सिंटेक्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत बच्चों ने शहर में जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के खतरे और बचाव का संदेश दिया। इस आयोजन में बीबीसी राजस्थान मीडिया पार्टनर की भूमिका में मौजूद रहा। बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति, कॉलेज रोड पर सुभाष पार्क व बांसवाड़ा सिंटेक्स के सामने खांदू कॉलोनी गेट पर टाइनी टोस स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक की मार्मिक प्रस्तुति दी, जिसमें प्लास्टिक से होने वाले खतरों, पर्यावरण को नुकसान, गोमाता को होने वाले नुकसान सहित बीमारियों के बारे में बात कर लोगों को प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने की अपील की। इस दौरान लायंस क्लब की अध्यक्ष मनीषा भट्ट, रत्ना अय्यर व उनकी टीम ने वहां मौजूद लोगों को कपड़े की थैलियां भी वितरित की। कार्यक्रम में लायंस क्लब अध्यक्ष मनोज शाह, आर.के. अय्यर सहित कई लोग शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन की एक स्पेशल रिपोर्ट। कोई भी ग्राहक आता है उसको प्लास्टिक की थैलियां न दें और उनका पास में जो है, ठीक है, तो एक बार जोरदार जोर से बोलना है, भारत माता की जय। नमस्कार। आज हम सभी टाइनी टोस स्कूल के विद्यार्थी आपके लिए एक नाटक लेकर आए हैं। कौन सा नाटक? इस नाटक के माध्यम से हम बड़ी बातें करेंगे। अरे नहीं भाई, तो फिर क्या है आपके नाटक में? हमारे नाटक में सच्चाई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? आपकी, मेरी, हम सबकी सच्चाई। मतलब हम सबकी सच्चाई। आइए देखते हैं इस नाटक के जरिए। ये आज तो स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी? कैसी छुट्टी? अरे कल रात को बारिश हुई थी ना, तो भर गया पानी। हेलो, क्या पानी भर गया? सारा सामान खराब हो गया। ना जाने आजकल के बारिश में सारा सामान खराब हो गया। इस सब का कारण क्या है? बारिश आए तो मुसीबत, नहीं आए तो मुसीबत। अरे इस सब का कारण हम है। मेरे टीचर्स कहते हैं जो लोग प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं, वो प्लास्टिक पानी में जाके जमा हो जाता है, जिससे पानी का बहाव कम हो जाता है। बिल्कुल सही, हम सब है इसका कारण। हम सब कैसे? प्लास्टिक को मत अपनाओ, ये गलती मत दोहराओ। अरे क्या हुआ मेरी गाय को? अरे रामू, ये क्या हुआ तुम्हारी गाय को? अरे ना जाने क्या हुआ इसे, मर गई है बेचारी। ना जाने आजकल क्या हो रहा है, रोज हजारों पशु पक्षी मर रहे हैं। क्या है इसका कारण? सुनने में आया है कुछ दिन पहले बच्ची की गाय की भी मौत हो गई। जांच करने पर पता चला कि उसके पेट से बहुत सारा प्लास्टिक। क्या भला है ये प्लास्टिक? मैं हूँ प्लास्टिक की रानी, मैं हूँ आई, प्लास्टिक की चीजें मैं हूँ लाई, कहते हैं मुझको प्लास्टिक माई। कहाँ से आई, ना जाने कहाँ बनेगी ये प्लास्टिक, मुझे मरवाएगी ये प्लास्टिक। अरे हर जगह तो तुम मेरा प्रयोग करते हो और मुझे ही नहीं जानते। नहीं जानते। तो सुनो, सब्जी तुम लाओ थैली में, जूता तुम लाओ थैली में, कपड़े तुम लाओ थैली में, फल तुम लाओ थैली में, पानी की बाल्टी प्लास्टिक की, पानी की बोतल प्लास्टिक की। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, हर जगह में प्लास्टिक।
यहाँ देखो, यह आग लगा रहे हैं और इसके कारण ये सब खराब हो रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। आप सब कुछ बस में कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक का नाश कभी नहीं कर सकती। प्लास्टिक को जलाने से निकलने वाली जहरीली हवा न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करती है, बल्कि हमें तड़प तड़प के मरने पे मजबूर भी कर देती है। सोचो कोई उपाय कैसे इसे छुटकारा पाए, सोचो सोचो कोई उपाय कैसे इसे छुटकारा पाए। अरे ओ प्लास्टिक, दूर हट जा। मैं कपड़े की थैली को मुझे अपनाओ। सब्जी भाजी लेने जाओ, लेने जाओ, अपना थैला साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। धरती माँ को बचाना है, बचाना है, बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, हटाना है, हटाना है। से नो टू प्लास्टिक। Say no to plastic. सस्ता प्लास्टिक, सस्ता भारी, धरती की सबसे बड़ी बीमारी। सच्चा पर्यावरण प्रेमी वही जो बोले प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिक नहीं, जीवन चुनो, प्रकृति के साथ नाता बुनो। जो प्लास्टिक से नाता तोड़ेगा, भविष्य वही अपना जोड़ेगा। आज जो प्लास्टिक को अपनाओगे, कल खुद ही पछताओगे। प्लास्टिक का थैला ना लो, कपड़े का बैग अपनाओ। नदी जंगल मिट्टी हारे, जब प्लास्टिक का जाल पसारे। तो इस कड़ी में सिंटेक्स मिल द्वारा यह कपड़े के बैग दे रहे जा रहे, उसका उद्देश्य यह है, और ये सावन का महीना चल रहा है, हम सब इस पाप में ना पड़े, प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, प्रतिज्ञा करें, बोलो मैं अपना नाम बोलिए, शपथ लेता हूँ कि आज से कम प्लास्टिक का उपयोग करूंगा। जैसा कि आपने देखा, टाइनी टोट्स के छोटे छोटे बच्चों ने अभी यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसके द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक जीवन में कितना खतरनाक है और उस प्लास्टिक से कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, हमारे शरीर को नुकसान होता है, और ये प्लास्टिक जो कभी गलता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, हमारी धरती में जाकर के धरती को बंजर बना रहा है। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है आज यहाँ पे, और आज बांसवाड़ा में टाइनी टोट्स और लॉयंस की महिला संगठन की ओर से पूरे बांसवाड़ा में अलग अलग जगह पर इस तरह के नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जोया फातिमा। जोया फातिमा। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन हुआ है। 3 दिन से तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लास्टिक यूज करते हो? करते हैं, जब कम करेंगे अब। अब ये करते करते सीख गए, कम करेंगे। यस, सीख गए। हाँ, पानी की बोतल प्लास्टिक, प्लास्टिक की, टिफिन प्लास्टिक का, पेन बॉक्स प्लास्टिक का। तो ये सारी चीजें भी प्लास्टिक की हैं। प्लास्टिक को जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है, और ये अवेयरनेस आज यहाँ पे बच्चों द्वारा फैलाई जा रही है। हमारे साथ में स्कूल के शिक्षक भी हैं जो इन बच्चों को तैयार करके लाए हैं। क्या नाम है मैडम? कविता अय्यर। कविता मैडम, बताइए कि कैसे तैयार करवाया, कैसे थॉट आया इसके बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब अवेयर हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस थोड़ी थोड़ी लापरवाही ही होती है जो हम टाइम से नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को कि हम कहाँ लापरवाही कर रहे हैं। पर हाँ, ऐसे ही बच्चों को बार बार याद दिला के, नाटक के माध्यम से, कोई ना कोई मैसेज के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो गलती हम थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं उसे भी हम ना करें, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम सब अच्छी हवा में सांस ले सके। थैंक यू। भाई, जितना हो सके प्लास्टिक को अपने जीवन से अवॉइड करें। चाहे हम जैसे किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम पानी के कैन रखते हैं, साथ में प्लास्टिक के गिलास रखते हैं। अब वो प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक
पानी पीने के बाद में वो ग्लास कहाँ जाएंगे? कचरे में जाएंगे। उनका कोई रिसाइकलिंग तो होता नहीं है, और रिसाइकलिंग प्रोसेस भी इंडिया में इतना कम है कि वो प्लास्टिक सीधा जमीन में ही जाता है, तो वो नुकसान करता है। हमारे साथ में लॉयनर्स क्लब की जो है मेंबर्स हैं सारे लोग, और उनसे बात करेंगे। मैडम बताएं क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का और कैसे इसका थॉट आया? सर हमारा मेन टारगेट है, जो प्रोग्राम है हमारे 5 प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के, उसमें एनवायरनमेंट एंड प्लांटेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, एंड चाइल्डहुड को। तो हमने अभी थोड़े टाइम के लिए इसी चीज़ को लिया है। प्लांटेशन भी हमने बहुत किए हैं, हमारी अध्यक्ष महोदय मनीषा जी हैं, पर हम प्लास्टिक को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, आई एग्री, बट हम बायोडिग्रेडेबल यूज करने की कोशिश करें। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट एटलीस्ट हमको और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ में मनीषा भी जी हैं, जो इस क्लब की अध्यक्ष हैं। और ये जब प्लास्टिक की हम बात करते हैं, इसको नकारने की बात करते हैं, तो हम लोग जो है इसके लिए क्या ऐसा करें कि हम प्लास्टिक को छोड़ पाएं? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें, बायोडिग्रेडेबल करें, और जो भी मतलब जब भी बाजार जाए हम अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो कोशिश करें कपड़ों के बैग वापरें और उसी में सामान लाएं। तो जैसा कि बताया मनीषा जी ने कि इसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं, चाहे हम कपड़े के बैग यूज़ कर लें या और इसी तरह की बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाती हों, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके हम प्लास्टिक से बच सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। एक बच्ची यहाँ पे गाय बन के बैठी है जिसने बताया, और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इन दिनों लोग पॉलीथीन की थैलियों में सब्जियाँ लाते हैं, कुछ ना कुछ सामान लाते हैं, फिर उसको कचरे में फेंक देते हैं, और उसमें पड़ी हुई चीज़ों को खाने के चक्कर में गायें प्लास्टिक भी खा जाती हैं। और आज ऐसे कई केस आ रहे हैं जिनमें गायों के पेट से 10-10 किलो 15-15 किलो प्लास्टिक निकाला गया, और ये गोरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा संदेश आज यहाँ दिया गया। क्या नाम है बेटा आपका? भव्या कलाल। भव्या, आपने जब गाय बनने का निर्णय किया तो अब समझ में आ रही है गाय की समस्या? यस। तो अब क्या करना चाहोगे आगे? अब से प्लास्टिक बहुत कम यूज करेंगे बस। ये नुक्कड़ नाटक सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए नहीं है, इन बच्चों के माध्यम से बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य यही है। और ये अगर समझ गए, लोगों को समझा पाए, अपने परिवारों को समझा पाए, तो इस प्रयास में एक कदम सफलता की ओर बढ़ने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो इस नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए रुके थे। उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा ये नुक्कड़ नाटक देख करके। क्या नाम है सर आपका? मंगल भाई। मंगल भाई, ये जो प्लास्टिक के खिलाफ आज यहाँ पे ये नुक्कड़ नाटक हुआ कि प्लास्टिक से बचना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि इससे क्या संदेश मिला? नुकसान होता, गाय माता खा जाती तो नुकसान होता, गाय माता मर जाती। प्लास्टिक नहीं चाहिए। हाँ। और थैली चाहिए, सूती थैली चाहिए। कपड़े की थैली यूज करें, प्लास्टिक यूज ना करें। तो अब आप कपड़े की थैली यूज करेंगे? करेंगे सब। बहुत अच्छा है, गाय माता नुकसान नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग भी यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, और आज ये कार्यक्रम अभी यहाँ पे कॉलेज रोड पे हुआ है, और इससे पहले गांधी मूर्ति पे हुआ। अब आगे सिंटेक्स के पास में एक और कार्यक्रम होगा इन बच्चों का, वहाँ पे भी इसी तरह से अवेयरनेस का कार्यक्रम ये करेंगे। हमारे साथ में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या सोचते हैं। आगे कार्यक्रम जो लायंस क्लब मंथन ने जो किया है, पहले तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे याद किया इस प्रोग्राम के लिए, उसका लिए मैं धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बना। नुक्कड़ नाटक जो बच्चों ने किए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो आपने जैसा बताया कि नई पीढ़ी अभी आगे बढ़ रही है, जिसमें बचपन से ही अवेयरनेस हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया। इनसे आगे पूरा परिवार इनका इस प्लास्टिक से मुक्त होने की कोशिश करेगा, और बहुत ही अच्छा है। और ये पूरा संदेश हम वागड़ वासियों को देना चाहते हैं कि कम से कम हम प्लास्टिक का उपयोग करने की कोशिश करें। और आज ये अभी बैग वगैरह वितरण किए जा रहे हैं, उसके लिए भी लायंस क्लब मंथन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नुक्कड़ नाटक के साथ सिर्फ संदेश नहीं दिया जा रहा, लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कपड़े के बैग भी बांटे जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग लेने के लिए पहुंचे। क्या नाम है आपका? देवीलाल। देवीलाल जी, प्लास्टिक को लेकर के बच्चों ने इतना बढ़िया नाटक किया, तो आपको क्या महसूस हुआ कि क्या करना चाहिए अब? वास्तविक तो ये है कि प्लास्टिक बंद होना चाहिए, क्योंकि एक आम पशु बेजुबा है, वो खा जाता है, भूखे और प्यासे रहते हैं,
जिससे वो लोग खा जाते हैं। उसमें क्या है कि लोग प्लास्टिक की थैली के अंदर कचरा भर के फेंकते हैं और खाने की लालसा से प्लास्टिक पूरा पूरा खा जाता है और एक अमुक पीरियड बाद में वो जानवर है वो बहुत पूरा बीमार हो जाता है और बिना मौत असमय मृत्यु हो जाती है उसकी। और नालियों में जो पानी का पड़ाव है नाली में फेंक देते हैं लोग ही। स्वच्छता के बारे में अभी तक मोदी जी ने इतना प्रयास किया 2014 से लगा के 24 तक आ गया है। अभी तक उन्होंने ये कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत आप अगर स्वच्छ रहेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बचेंगे। आपके घर में साफ सफाई रहेगी, अन्य चौराहे, देश, नगर सभी स्वच्छ रहेंगे। परंतु कुछ लोग जाने अनजाने बन के नालियों के अंदर कचरा डाल देते हैं और उससे नालियाँ भर जाती हैं, मच्छर होते हैं, गंदगी फैलती है। अगर काश इसी चीज़ को सफाई की तुलना देखी जाए तो हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो मेरे हिसाब से स्वच्छता के अभियान में देश बहुत आगे निकल सकता है। समस्या ये है कि हर व्यक्ति अपनी खुद की समस्या को समझने का ध्यान रखे और कर्तव्य और अधिकार के बारे में पूरा सजग रहे और स्वच्छता के अगर ध्यान रखे तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते। जैसा कि भाई ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्र होने की बात सिर्फ कहीं नहीं जानी चाहिए, उसको अपने दिल में भी जगह देनी चाहिए और हमें ये जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हर व्यक्ति को उठानी होगी, हर नागरिक को उठानी होगी। क्योंकि क्या है कि हमको अगर देश ने स्वतंत्र होकर के गणतंत्र ने कुछ अधिकार दिए हैं तो हमें अपने कर्तव्य भी बताए हैं। एक नागरिक के रूप में हमारा भी एक कर्तव्य है अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और शानदार बनाने का। तो हमारे साथ में टीचर भी हैं जो इस पूरे गाइड कर रहे थे इस नुक्कड़ नाटक को। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज दीक्षित है और टाइन टॉट्स में 30 साल से विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। मैं तो आप जब इन बच्चों को तैयार कर रहे थे तो आपके मन में क्या भावना थी कि ये मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस बार पहले भी मुद्दे उठाए, पिछली बार भी हमने मजदूर के समर्थन में अपना नुक्कड़ नाटक किया था। इस बार है वो कम से कम बांसवाड़ा वाले कम से कम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, यही हमारा उद्देश्य है सर। तो आपका क्या नाम है मैडम? वसुमती खटोड़। वसुमती जी, आपको ये नाटक देख करके कैसा लगा? बहुत प्रेरणा मिली और सबको प्रेरणा दी। हमको खुशी है कि हम इसमें हम वो बने। तो आगे से प्लास्टिक उपयोग को लेकर के आपकी क्या मानसिकता रहने वाली है? आप ये नाटक देख के लोग सीखे कि हमको कम से कम उपयोग करना और जागृति लानी है और अपने घर में भी कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। जी क्या नाम है मैडम? रीमा चेलावत। मैडम क्या लगा आपको ये नाटक देखने के बाद में? इसमें ये है कि बच्चों को सबसे अच्छा है कि अपने जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी अपना संदेश अच्छा दे रहे हैं और हम लोग भी सब जितना कम यूज़ हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज़ करें तो पर्यावरण के लिए फ़ायदा रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोग इस नाटक को देख करके एक अवेयरनेस उनके मन में आई है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, लोग जो है वो ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हमारा शहर गंदा होता है, हमारा इलाका गंदा होता है और उसको कभी नष्ट किया नहीं जा सकता। अभी जैसे कि हम देखें जो रेटिंग आई है बांसवाड़ा की स्वच्छता की, बांसवाड़ा बहुत ही नीचे पायदान पर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। नगर पालिका, सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो योजनाएं लाते हैं, खब घरों में बाल्टियां बांटी हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सब तरह की बात सिखा दी लोगों को। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है कि हमारी भी जिम्मेदारी है अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की। इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। जी क्या नाम है मैडम? बीना गुप्ता। बीना जी क्या लगा आपको ये नाटक देखने के बाद? ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। अगर ये अभी से सीखेंगे कि हमको प्लास्टिक नहीं उपयोग करना है, कपड़े का उपयोग करना है, तो ये आगे जाके और इनके भी परिवारों के साथ ये कपड़े का थैलियों का उपयोग करेंगे। एक फैशन सा हो गया है कि कपड़े की थैली, क्या कपड़े की थैली लेके जाना, प्लास्टिक 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 हर जगह एक फैशन की तरह हो गया है। तो हम उसको बच्चों के थ्रू उनको समझाना चाहते हैं कि नहीं, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जानवरों के लिए नुकसानदायक है, हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो हम अधिक से अधिक कपड़े की थैली यूज़ करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कपड़े की थैली ले जाने में अगर शर्म आती है तो आप समझ लें कि ये शर्म आगे जाकर के आपको कितना खतरा देने वाली है। और हम आधुनिकता की दौड़ में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना खुद को मॉडर्न बनाते जा रहे हैं, उतना ही हम पर्यावरण और अपनी संस्कृति में, अपने सुरक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम का यही सार है कि हम प्लास्टिक को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में से प्लास्टिक को हटाएं और
कचरे का संग्रहण करके कचरे का संधारण करने में हम सहयोग करें, एक नागरिक के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में। हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम अपना घर, अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे और इस पूरे नाटक का यही संदेश है। BBC राजस्थान के लिए मैं हेमंत पाठक, बांसवाड़ा से, नमस्कार।